मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान। अपने तो दिल में है दोस्त, बस एक ही अरमान, एक ही थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। सारा क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? यानी भारत की आत्मा में क्या धर्मनिरपेक्षता है? इस पर विचार करना है कि किसी देश के सभी संविधान, राजनीतिक चिंतन, उसकी राजनीति और उसकी न्यायपालिका, ये सब मिलकर एक देश के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमें इन्हीं बिंदुओं पर विचार करके भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उसके बारे में विचार करना है। तो सबसे पहले भारत के संविधान पर मैं अपने विचार रखता हूं। वास्तव में यदि भारत के प्रस्तावना को देखें, प्रस्तावना जिसे भारतीय संविधान में उसकी आत्मा कहा जाता है, तो उस आत्मा में ही 3 शब्द, वैसे ये शब्द 42वें संशोधन से जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो जोड़े गए, इन शब्दों से इसकी आत्मा का पता चलता है। लेकिन अगर 1976 जो 42वां संशोधन हुआ, इसके पहले भी देखा जाए तो भारत की मूल भावना धर्मनिरपेक्ष थी। जैसे यदि हम मूल अधिकारों को देखें, वो मूल अधिकार जिसमें समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार, चाहे वो विधि की समानता की बात करें, चाहे हम सामाजिक समानता की बात करें, किसी नौकरी में अवसर की समानता की बात करें, या हम किसी शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करें, सब कुछ मूल अधिकार में निहित है। अनुच्छेद 14, 15, 16 ये 3 आर्टिकल यानी 3 अनुच्छेद जो मानव के समानता की मुख्य रूप से बातें करती हैं। जैसे समानता का अधिकार जो 14 में है, वो कहता है कि किसी व्यक्ति को उन्होंने एक विचार दिया कि मैं इसका जीर्णोद्धार कराऊंगा। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के विचार दे करके एक सभा में उन्होंने इस बात की घोषणा की, और जब आकर के गांधी जी से कहा कि मैं उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराना चाहता हूं, तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करिए, लेकिन इस कार्य में सरकारी पैसा आप नहीं लगाएंगे, व्यक्तिगत अपने स्तर पर इसका कार्य किया जा सकता है। ये दिखाता है कि यही विचारधारा लेकर के जवाहरलाल नेहरू और इस देश की पंथनिरपेक्षता साबित करती है, ये बढ़ाती है, दिखाती है कि सरकार की दखल धार्मिक कार्यों में ना हो, व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम अब राजनीति की तरफ बढ़े, तीसरा जो बिंदु है हमारा राजनीति का, तो राजनीति में आए तो आरपी एक्ट, लोक प्रतिनिधि अधिनियम एक्ट है ये, जिसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति, 123 संविधान का यह है कि यदि कोई व्यक्ति धार्मिक आधार पर कहीं किसी चुनाव को प्रभावित करता है, वोट मांगता है, तो उसके चुनाव प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। इस प्रकार से भारतीय राजनीति में इस बात का प्रचलन। दूसरा यह है कि अगर मतदान करने के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा कोई प्रभाव व्यक्त किया जाता है, तो उसे भी चुनाव से बाधित किया जा सकता है और रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति भी धर्मनिरपेक्षता की तरफ है। ये व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप से थोड़े से देश में आप अलग देख सकते हैं। बहुत सारी पार्टियां इस विचारों को थोड़ा सा खारिज करती हैं, लेकिन जो अभी हमने 5 विचारधाराएं देखी, उन्हीं विचारधाराओं का पोषण हमें देश में दिखाई देता है। अगर मार्क्सवादी संस्कार दिखाई देती है तो अपने विचारधारा पे चलती है, अगर दूसरे विचारधारा लोगों की सरकार बनती है तो अपने विचारधारा पे चलती है। और अंतिम बिंदु यानी न्यायपालिका, न्यायपालिका पर हम आते हैं कि न्यायपालिका में क्या धर्मनिरपेक्षता का भाव है। अब भारतीय संविधान में देखें तो आर्टिकल 359 यानी 368 पर यह है कि संसद के पास वो शक्ति है जो किसी भी विचार पर कानून बना सकती है, लेकिन
संसद के पास वो शक्ति नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तन कर सके, उसके बेसिक को अलग कर सके। ये वैसे ही बात है, कानून ये कहता है कि नए